हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज दो टॉपिक हैं हमारे पास, जिन दो टॉपिकों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहले नंबर पे है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी केंद्र सरकार ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। इसके पीछे का प्रमुख वजह, और क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि इसके आगे होगी या अभी थोड़ा और वक्त लगेगा, समय लगेगा, और क्या बातें भी हो रही हैं वो बात हम लोग जानेंगे। और दूसरे नंबर पे है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी के साथ में बात हुई है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की, और जल्द ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मेडिकल सुविधा, यानी कि जो मेडिकल चिकित्सा सुविधा है वो उन्हें मुहैया कराई जाएगी। तो उस मुहैया कराने के पीछे भी क्या किसी भी प्रकार का सिर्फ और सिर्फ ऐसे बोली है या सच में इस पे काम किया जाएगा, उन दोनों बातों को हम लोग देखेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार ने पहले ही बताया था कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उनके पेंशन में वृद्धि की जाएगी। इवन मैं यहाँ तक कहता हूँ कि 2014 में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि भी हुई थी। मिनिमम पेंशन ही 1000 रुपये कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद ईपीएस 95 पेंशन धारक दो बार माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में मुलाकात किए, लेकिन उसके बाद क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए या ठोस आश्वासन किसी भी प्रकार का दिया गया? तो मैं तो यही कहूँगा कि आश्वासन तो बहुत मिले ईपीएस 95 पेंशन धारकों को, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर कोई जो तो कदम नहीं उठाए गए। जो कदम उठाए भी गए, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उससे फायदा नहीं हुआ। यानी कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अगर मान लीजिए कि 5 रुपए की पेंशन मिल रही है, तो 5 रुपए 50 पैसे पेंशन नहीं हुई, 5 के 5 रुपए ही पेंशन रह गई है। 2014 से अगर आज तक की महंगाई रेशो को देखेंगे तो महंगाई रेशो 2014 से आज के समय तक में लगभग दोगुनी हो गई है। दोगुनी नहीं भी हुई है तो कुछ तो बढ़ ही गई है कि हर एक पे अलग अलग तरीके से महंगाई बढ़ी हुई है। तो यहाँ पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि नहीं हुई है, उसके पीछे क्या है और कब तक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के भी पेंशन में जो तो वृद्धि होगी। दूसरे जो वर्गों में काम करते हैं, जो दूसरे जगह पे काम करते हैं, दूसरे हिसाब से जिनको पेंशन की राशि मिलती है, उनके पेंशन में मतलब कि कई गुने तक की वृद्धि हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि उनके पेंशन में वृद्धि नहीं हुई है, पेंशन में वृद्धि हो रही है, लेकिन जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उनके पेंशन में वृद्धि नहीं हो पा रही है। इसी पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार के द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि केंद्र सरकार के भी माध्यम से जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उनके फाइल पे काम किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिनको आदेश देना चाहिए कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि का पूरी तरीके से जिस हिसाब से उनका पेंशन में वृद्धि हो सकता है उस हिसाब से उनके पेंशन में वृद्धि कराएं, लेकिन फाइलों में काम है, काम उलझ के रह गया है और अभी तक काम आगे बढ़ा नहीं है। लेकिन यह भी नहीं बोला जा सकता है कि काम नहीं हो रहा है। काम हो रहा है, लेकिन काम कहाँ तक पहुंचा, काम कितना हुआ है, इस पे भी डिस्कस हो रहा है। और खुल के ये सारी डाटा होता है, जो ये रिपोर्ट होता है, जो वो खुल के सामने नहीं आ पाता है। दूसरे नंबर पे जो प्रमुख बात है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेके बात तो कहे ही है, साथ ही साथ में जो चिकित्सा सुविधा को लेके बात हुई है उस पर जो मुख्य रूप से प्रमुख जो बात हुई है, तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से बात हुई है। उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया, तमाम ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर बात कही, और साथ ही साथ में उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जल्द ही माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके साथ में बात कर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मेडिकल सुविधाएं हैं, चिकित्सा सुविधा से संबंधित बात करेंगे, और जल्द ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों को इसमें राहत मिलेगी। फिलहाल दोस्तों, यह और आगे की जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी नहीं बजाए हैं तो बेल की घंटी को भी दबा के रख लें, ताकि कोई भी मैं वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित हो, वो वीडियो जरूर आप लोगों तक पहुंचे। फिलहाल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।